नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पंचायत में आज बात होगी जहां पर सबसे बड़ा जो बयान सामने आया है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये स्वीकारा गया है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाला जाता है। एक इंटरव्यू में उनसे तमाम सवाल जवाब किए गए थे जिसमें उन्होंने इस बात को कबूला है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। वही आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था, टारगेट किलिंग की गई थी और जहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था और उनकी जान ली गई थी। तो इसमें सबसे पहले बात होगी भारत और पाकिस्तान की, जहां पर अब ये बयान जो सामने आया है वो एक बहुत बड़ा बयान है जिसमें वो कह रहे हैं, रक्षा मंत्री खुद पाकिस्तान के, कि हम आतंकवादियों को पालते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि दशकों से ये चलता आ रहा है जिसकी वजह से उन्हें ये खामियाजा अभी तक भी भुगतना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ना सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो भी थोड़े बौखला गए हैं। उन्होंने बौखलाहट में ये तक का बोल दिया है कि जो उन लोगों ने पहलगाम में हमला किया था वो हो सकता है स्वतंत्रता सेनानी हो। अब सोचिए, हाँ, तो सोचिए कि उन लोगों के लिए जो टेररिस्ट जो मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनके विदेश मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। अब इन लोगों की बौखलाहट की और बेवकूफ़ी की आप हद कहाँ तक सोचेंगे, आप खुद ही देखिए। यहाँ तक कि जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर, इस हमले से 3-4 दिन पहले ही उनका एक बयान आता है जिसमें उन्होंने इंसानियत को शर्मसार करने वाली हर बात बोली। किसका बयान था? ये विदेश मंत्री हैं इशाक डार। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है, और जो रक्षा मंत्री है वो पछतावा कर रहे हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है कि हम आतंकवादियों को वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा में तनाव जो बढ़ा है। इसके बाद 22 अप्रैल को जम्मू में हुए हमले के बाद जो वहाँ के विदेश मंत्री है वो बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इस टाइप की खबरें जब वहाँ के विदेश मंत्री ही बोलेंगे तो फिर क्या इन लोगों को आप उम्मीद कर सकते हो? अश्विनी, अभी ये सब चीज़ें जो आ रही हैं इसके साथ साथ जो वहाँ की मीडिया है खास तौर से, और जो इंडियन मीडिया है, हम लोग को तो सारे सबूत दिखा रहे हैं कि जो हो रहा है, हम लोग सारे प्रूफ दे रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के दिमाग से एक अजनबी आतंकवाद को लेकर इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ चुका है कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बोल रहे हैं। बता दूं कि एक क्रिकेटर है पाकिस्तान के, दानिश कनेरिया, इन्होंने ट्वीट करके अपने ही प्रधानमंत्री को लताड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक इन्होंने कंडेम क्यों नहीं किया। इसके साथ ही उनके जो फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पर कर दिया गया। इसी के साथ ही इन्होंने कई चीज़ें कही हैं जिसमें इन्होंने शेम ऑन यू तक कह दिया पाकिस्तान को। तो सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ हम ऐसे बयानबाजी देख रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर हैं जो सामने आते हैं और कहते हैं कि इस तरह से जो आतंकवादी हमले होते हैं, कहीं ना कहीं शरत देने में पाकिस्तान है, तभी वो इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता और कंडेम नहीं किया, उसका उन्होंने क्या विरोध किया है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो की भी हत्या की गई थी और पाकिस्तान में की गई थी। तो आप सोचिए कि ये अपने ही कंट्री के अंदर इस तरह से इतने बड़े जो अधिकारी होते हैं, मिनिस्ट्री होते हैं, इनको भी ये वहां पर रखते नहीं है अच्छे से, और इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देते हैं। किसको अच्छे से रखते हैं? दरअसल जिन लोगों को ये अच्छे से रखते हैं वो है सैफुल्ला। सैफुल्ला कौन है? सैफुल्ला मास्टरमाइंड है जहां पर ये पहलगाम का पूरा जितना भी अटैक हुआ है, उस सैफुल्ला को हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। जब वो जनाब पाकिस्तान में होते हैं तो फूलों से उनका स्वागत किया जाता है। उनके आसपास आधुनिक हथियार मौजूद रहते हैं ताकि कोई उन पर अटैक ना कर सके। तो ये हालत है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जो सच नज़र आ रहा है, जो असलियत नज़र आ रही है पाकिस्तान की, वो यही है कि वो अभी भी पछता रहे हैं कि आखिर दशकों से उन्होंने ऐसे आतंकवादियों को पनाह क्यों दी है। अब उन्हीं आतंकवादियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। आदिल और आसिफ के घर को बम धमाकों से, बुलडोजर से उखाड़ दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जो उनके घर वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आदिल की माँ ये कहती है कि उन्हें यकीन नहीं होता है कि उनका बेटा आतंकवादी है, उन्हें यकीन नहीं होता है कि उनका बेटा ये तमाम चीज़ें कर रहा है। बल्कि आप इनकी बात कर रहे हो, जो आसिफ है, आसिफ की जो पड़ोस के रहने वाली एक महिला है, वो बताती है कि वो जब आसिफ हमारे एरिया में रहता था 3 साल से वो गायब है। 2017-18 में वो गायब हुआ था और वो ट्रेनिंग के लिए पीओके जाता है, वहाँ ट्रेनिंग करता है। उसके बाद वो आतंकवादियों को पूरा सपोर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बीच जो अब घर जो बम से उड़ाया है और उसके बाद पूरा जो ढा दिया है पूरा घर,
तो उस बीच जो पड़ोस की रहने वाली एक महिला है वो बोलती हैं कि जब ये यहाँ रहता था किसी से बात नहीं करता था और हमें लगता नहीं था कि ऐसा इंसान होगा, लेकिन जब अब हमें सारी मीडिया के थ्रू पता चल रहा है और जो सुरक्षा बल हैं उनके थ्रू हमें सारी जानकारी मिल रही है, पुलिस के थ्रू जानकारी मिले, तब हमें लग रहा है कि इंसान इतना खतरनाक था कि मासूम लोगों का इसने बेरहमी से कत्ल करने में उन लोगों का साथ दिया जो पीओके से आए थे और यहाँ पर आके दहशतगर्दों ने पूरी लोगों की तबाही मचाई, लोगों को मारा। अश्विनी, आपने उसकी बहन के ऊपर कोई रिपोर्ट हमें बताने चाह रहे थे ना, उसके बारे में बताइए। उसकी बहन ने बता दें कि आसिफ की जो बहन है, जिस तरह से वहाँ पर कार्रवाई हुई है, बमबाजी हुई उनके घर में, उसके बाद आसिफ की बहन सामने आती है जिसमें वो तरह तरह की चीज़ें बोलती है कि किस तरह से वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि ठीक है, वो एक्सेप्ट तो करती है कि उनका भाई आतंकवादी था, तो उन्हें पकड़ने की बजाय इस तरह से फैमिली के साथ जो चीज़ें हुई वो उन्हें गलत लग रहा था, जिससे लेकर वो बार बार अपना बयान दे रही थी। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि वाघा बॉर्डर जो बंद किया गया है, भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था, इसके बाद बोल दिया गया था कि 48 घंटे के भीतर भारत में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से लौट जाए। उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद अब तस्वीरें वाघा बॉर्डर से आ रही है जहाँ पर कई लोग हैं जो खुद को हाफ पाकिस्तानी बता रहे हैं, दूसरी ओर जो हाफ इंडियन है, यानी जो क्रॉस बॉर्डर करके इन्होंने शादी की थी, ऐसे लोग वहाँ फंसे हुए, तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं। ये भी सोचने के लिए ज़रूरी है सरकार को। आप एक चीज़ और सोचिए, अभी इसमें अमित शाह का बयान, मतलब एक बयान वो भी आई है खबर अमित शाह से रिलेटेड, कि उन्होंने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो तुरंत भारत को छोड़कर अपने मुल्क वापस जाएं। सोचिए अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि अब देश में हमारे ना सिर्फ सरकार को बल्कि आम जनता को भी बिल्कुल नहीं चाहिए कि अब कोई पाकिस्तानी इस देश में रहे, और हम लोग सब यही चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। इनको एक बार सही तरीके से समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी इनकी जो ज़बान है उसी ज़बान में समझाना चाहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसहाक डार हैं, जो इनके विदेश मंत्री हैं, वो पहली बार ऐसा नहीं है कि उस तरीके के बयान दिए। आप अगर उनके पुराने बयानों को देखेंगे ना, वो भारत के प्रति ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर हैं वो लगातार इसी टाइप की खबरें और इसी टाइप के बयानबाजी देते रहते हैं जो भारत के पूरे अलग होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो इनके आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं आसिम, वो उस इंसान ने बलूचिस्तान को लेके बोला, पाकिस्तान को लेके बोला, बलूचिस्तान को बोला कि वो हमारे सर का झूमर है, पाकिस्तान को बोला कि वो हमारी गर्दन की नस है, और फिर उसके बाद भारत को हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के प्रति, मतलब बेसिकली वो उस लेवल पे उतर आए हैं बौखलाहट में कि वो ना समझ रहे हैं ना सोच रहे हैं, कुछ भी मुंह में जो आ रहा है वो बातें वो बोल रहे हैं। और सिर्फ, और अगर मीडिया की वहाँ की बात करें तो वहाँ के कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्हें वो ये बोल रहे हैं कि अगर भारत ने हम पे हमला नहीं किया ना तो ये एक तरीके का मौजज़ा होगा, मैजिक होगा, वरना भारत के साथ जो किया है वो हमला करने वाली ही हरकत इन लोगों ने की है। और ये बात इन्हें भी पता है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं ना ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाएगा। आप पीओके में देखो, सारे लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों के पीओके में, चाहे आप पुलवामा के टाइम देख लो, उरी के टाइम पे देख लो, जितने भी लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों को पूरी पनाहगाह बना रखी है। वहाँ ट्रेन करते हैं, वहाँ सिखाते हैं, और उसके बाद भाड़े के हथियार लेके, भीख मांगे हुए हथियार ये लोग दे देते हैं कि तुम जाओ और जाके अटैक कर दो। लेकिन जितने भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम में भी अटैक किया है, स्थानीय लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग मिलकर इनकी मदद करते हैं, जितने भी आतंकवादी हैं। बिल्कुल, तो इन लोगों के दिमाग से ये चीज़ें कैसे निकलेंगी? ये तो नहीं है ना कि आप ये जो फूट डालते दिमाग को बरगलाते हैं ना आम जनता की, जो वहाँ के नॉर्मल लड़के हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, या फिर यूँ कहूँ कि उनके पास काम धंधा नहीं है, उनको मज़हब के नाम पे भड़काया जाता है, उनको फैमिली इश्यूज़ के नाम पे भड़काया जाता है, कुछ को पैसे दिए जाते हैं। मतलब आप सोच, अब जैसे आदिल है, आदिल जो आतंकवादी है, उसकी माँ के 2 और बच्चे हैं, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं ना मजदूरी करके, तो उसको इतनी किस चीज़ की चाहत थी? एक ये भी आप क्लैरिफाई कर दिए जो कि आपको जन्नत नसीब होगी, जन्नत नसीब होने के नाम पर क्या क्या ब्रेन वॉश इन तमाम लोगों का किया जाता है। आपको याद होगा 26/11 के ऊपर एक मूवी आई थी जिसमें नाना पाटेकर हैं और वो जो एक शख्स है कसाब का रोल एक्टर प्ले कर रहा है, उनसे उनके बीच में बातचीत होती है मुर्दा घर के अंदर। वो नाना पाटेकर से बोलते हैं कि मुझे मेरे दोस्तों के से मिलवाओ, तो वो कहते हैं चला तुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलवाता हूँ। तो जब वो लेके जाते हैं तो वो देखता है, वो कहता है ये क्या हो गया, ये तो जिंदा थे, इनको क्यों मार दिया? तो बोलता है कि तुम लोगों को पता है तुम्हारे आका उन्हें जन्नत का गाजर दे के, जिहाद का गाजर दे के तुम्हें चले गए तुम, और तुमने मासूम और बेगुनाहों को मार डाला। मतलब आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, हर धर्म के अंदर ये बात क्लियर लिखी हुई है कि किसी भी बेगुनाह को हाथ लगाना तो छोड़ा, आप किसी की तरफ, बेगुनाह की तरफ गलत निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। आप अगर स्पेसिफिक एक धर्म की बात करें, अगर हम इस्लाम की बात करें, कुरान के अंदर एक आयत है सूरह मैदा, उसके अंदर ये बात क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी भी इंसान ने
दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाई या उसको नुकसान पहुंचाया, उसकी जान ली, तो ये ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान ली, पूरी इंसानियत के साथ बुरा किया। उसमें हाँ, उसमें हिंदू का नाम नहीं लिए कि हिंदू के साथ ऐसा करा या मुसलमान का, उसमें यह है कि इंसानियत के साथ, किसी भी इंसान के साथ ऐसा किया। तो इन लोगों के पास ये छोटी सी चीज़ें इनको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि ये लोग जो इनको बड़गलाते हैं ना, ये उनको वो वाला मज़हब पढ़ाया जाता है जो इनके फ़ायदे का होता है, जिससे इन्हें पैसा, टेररिज्म सिर्फ जो है ना पैसे के ऊपर है। ये अमेरिका के, अब देखिए अमेरिका से सालों साल पाकिस्तान पैसा लेता रहा कि हम उसामा को पकड़ेंगे, उसामा के लिए साथ देंगे, आखिर में वो बंदा एबटाबाद से पकड़ा गया। क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वहाँ की जो एजेंसी ISI, जो अपने आप को इतने बड़े, ये लोग बहुत बड़े कहीं के 30 मार का समझते हैं, इनको नहीं पता कि दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी वो इनके देश में छिपा हुआ है, इनके देश में महीनों से हफ्तों से रह रहा है, अपनी बीवी के साथ रह रहा है, इनको भनक तक नहीं लगी? ऐसा पॉसिबल है? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि दाऊद भी वहाँ रह रहा है। एग्जैक्टली, ये तो दाऊद को भी बोलते हैं कि दाऊद यहाँ पर नहीं है, लेकिन दुनिया को पता है कि दाऊद जो है वो कराची के अंदर है, व्हाइट हाउस में। क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इतना पता है कि उसे अटैक कहाँ कराना है, उसे ये नहीं पता कि आतंकवादी कहाँ छिपा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पैसों का भूखा है। वो इधर से अमेरिका से फंड ले लिया, इधर से चाइना से, मतलब इसी टाइप की वो हरकतें इन लोगों की रहती हैं। आतंकवाद उनका जो मेन, जो उनके अंदर उन्होंने पॉलिसी जो बना रखी है वो ये है कि कश्मीर में उन्हें अमन और शांति नहीं देखनी है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि वहाँ पर जितनी भी जिंदगी थी वो पटरी पर आने लगी थी। टूरिज्म वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, जो हाँ एक टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो उनकी अच्छी लाइवलीहुड चल रहा है, लेकिन उसमें ब्रेक लाने के लिए तमाम चीज़ें की गई। अब हाल ही में हम ये भी है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, तो ये दहशत का माहौल फैलाने का सही वक्त उन लोगों को मिल गया था। आपको जैसे कि आपने फंडिंग की बात की, और क्यों मजबूर किया जाता है लोकल्स को इन्वॉल्व करने के लिए, TRF जैसे जो इनका ये है आतंकवादी, हाँ इनका जो ग्रुप है, तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है, इसके बाद से नॉर्मलसी कश्मीर में देखी जा रही थी, और जो टूरिज्म था बैक टू बैक, जो ईयर्स वाइज अगर ग्राफ देखेंगे तो वो ग्राफ ऊपर की ओर था। ऐसे में इन्होंने जानबूझकर इस तरह की प्लाटिंग की होगी, जिसके बाद इस तरह से इतना खौफनाक कांड को वहाँ पर अंजाम दिया। दूसरी बात, जैसे कि कहा कि तो लोकल लोग क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? अगर आपने जैसे अभी कश्मीर में जो चीज़ें हुई, कोई जाने के लिए अभी कतराएगा? फिलहाल तो कोई तमाम ऐसी 90% लोगों ने बताया कि जो होटल में बुकिंग थी वो कैंसिल की गई है, जो फ्लाइट की बुकिंग थी वो कैंसिल की गई है। तो ये अल्टीमेटली किस पे जाएगा तो कश्मीर पे ही, जो उनकी GDP है उस पे ही असर करेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जो लोकल्स होते हैं वो मजबूर होंगे। जैसे हमने आदिल को भी देखा, जो घुड़सवारी करके वहाँ पर 300-400 रुपए कमाते थे और पूरा घर चलाते थे। तो एक वो भी आदिल है, और एक ऐसे भी आदिल का देखा जहाँ पर हमने घर बमबाजी से उसके गिराए गए हैं। आपको अश्विनी याद होगा जो कारगिल वॉर हुआ था, जो हम लोगों ने टाइगर हिल पे कब्जा, हम लोग जीते थे पूरा वो कारगिल वॉर। उस टाइम पे परवेज़ मुशर्रफ इनके आर्मी चीफ थे। तो परवेज़ मुशर्रफ के जो है बाद में जब इंटरव्यूज़ वगैरह हुए तो इन्होंने बोला कि जिन लोगों ने उस टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था, वो सब हुआ था भारत की सेना से, जो कारगिल वॉर में लड़ाई हुई थी पूरी, तो वो जो लोग लड़ रहे थे भारतीय सेना से वो मुजाहिद थे। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इंडियन पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, जबकि जब उन लोगों को पकड़ा गया, कुछ को जो मारा गया वॉर के अंदर, उनके पास से पाकिस्तानी आर्मी के ID कार्ड्स मिले थे, वो लोग प्रॉपर लेटर्स मिले थे जो उनकी फैमिलियों ने उन लोगों को भेजे थे। मतलब वो बेसिकली आर्मी सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, और ये लोग बोलते थे कि नहीं वो मुजाहिद है। अरे मुजाहिद का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी के भी जगह पे आके कब्जा कर लो, इस तरीके की हरकत कर लो। और दूसरी बात, आदिल की जो आपने जिक्र किया, आदिल हुसैन एक वो शख्स था जिसने दूसरे लोगों के, अब हाँ, टूरिस्ट को बचाने के लिए बंदूक पकड़ के वो लड़ता रहा। उसके 4 गोलियां लगी थी, 2 सीने में लगी, 1 गर्दन पे लगी और 1 हाथ में लगी थी, जो उसके फादर ने खुद ये बात बोली है। तभी ये मजबूर हाँ, करेंगे ना। और दूसरा देखिए, कश्मीर में पिछले साल 2024 के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ जो है टूरिस्ट आए थे, विजिट कर रहा था। अब सोचिए दीपिका, 2.5 करोड़ अगर टूरिस्ट इतने कश्मीर में आ रहे हैं, होटल का इन लोगों का प्रॉफिट होगा, वहाँ जो लोकल लोग हैं, गाइड्स हैं, उनकी कमाई होगी, एक अच्छा सबके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। मैं तो day one से हाँ, लेकिन ये आतंकवादी जो होते हैं, ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये नहीं चाहते कि कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो तरक्की पर आए, कामयाबी मिले। क्योंकि अगर वो तरक्की पर आ गए, कामयाबी मिले, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी।
और वही ना, लोग समझदार हो जाएंगे। अब जब लोग समझदार हो जाएंगे तो इनके इशारों पर कैसे काम करेंगे। कश्मीर में चाहे पत्थरबाजी ले लो, पत्थरबाजी करने वाले जितने, खत्म हो गई है पूरी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें करने वाले जितने भी ये लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो आतंकवादी मौजूद हैं, इनको ये चीज़ समझनी होगी और भारत को ये चीज़ समझानी होगी। अब जैसे इनके घरों पर अटैक किया गया है, ये घर खाली थे। अब लोगों को खाली घर नहीं, लोगों को चाहिए कि इन आतंकवादियों को चाहे जिंदा पकड़ो चाहे मुर्दा पकड़ो, इनको देश के सामने रखना होगा, तभी उन लोगों का बदला पूरा होगा जो वहाँ पर मौजूद थे। कई ऐसी फैमिलीज थी जो अभी हमने वीडियोस भी कवर की हैं, जो कुछ चंद गलतियों की वजह से उनकी जान बच जाती है। यही थी ना एक वीडियो जो की थी, हाँ, इस वजह से। वो भी कहानी एक बार अगर आप ब्रीफ आप बता दें। जैसे उसमें 14 लोग थे, वो लोग घूमने गए थे वो ग्रुप, और रेस्टोरेंट में रुके थे। खाना आता है तो उसमें नमक कम था, तो वो ऑर्डर कैंसिल करके बोलते हैं दोबारा से लाइए। और यही कुछ चंद मिनट की देरी होती है जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं खाने पे, और पहलगाम का जो उनको जाना होता है वो कुछ टाइम के लिए टल जाता है। तभी तक इन्हें खबर आ जाती है कि इस तरह से वहाँ पर अटैक हुआ, तो इस तरह से ये 14 लोग बच जाते हैं। एक स्टोरी और आई थी कि एक फैमिली थी 10-11 लोगों की, तो वो लोग भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनके जो घोड़ा था उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, घोड़ा फिसल जाता है, तो 10-15 मिनट का लेट हो जाता है। उस 10-15 मिनट की वजह से उन लोगों की भी जान बच जाती है। तो कई ऐसे वीडियोस वही चीज़ है, बल्कि एक वीडियो तो ऐसी है जो देखने में अपने आप में रोंगटे खड़े करती है, जहाँ पे आतंकवादी घुटनों पे बिठा के गोलियां मार रहे हैं उन लोगों को। और एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें एक कश्मीरी लड़का अपने घर में मौत होने के बावजूद वो वहाँ पहुँचता है, और जो घायल इंसान था उसको कंधे पे डाल के 4 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में सफ़र करके उसे सेफली हॉस्पिटल पहुँचाता है। बिल्कुल, कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी वीडियो सामने आई है जहाँ पर अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की, तो उनकी पत्नी की भी वीडियो सामने आई है जहाँ पर वो अपने पति को अपने सामने उनकी मौत हो चुकी है, हत्या कर दी गई है, बावजूद इसके वो कहती हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने लगातार आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोगों का बदला कब पूरा होगा, यानी कि उन आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा। दावा यही किया जा रहा है कि जितने भी आसपास के जंगल हैं, उन घने जंगल में वो लोग छिपे हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी और ये पूरा जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। जल्द से जल्द इन आतंकवादियों की पकड़ने की उम्मीद है। क्राइम तक लगातार आपको तमाम अपडेट्स देता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।